यार। अरे यार मैं चल के जाऊँ क्या? कहाँ से कितना चढ़ोगी? गो वो कर रहा गाइज वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नैरेटिव्स। अभी देखा ना, हालत ख़राब हो गई और हम लोगों ने डिसाइड किया कि और हालत ख़राब करने से अच्छा है चल के जाते हैं। देखो इसको तो वैसे तक पड़ी तक नहीं है, चलना बोलते ये खुश हो जाती है। बाकी यहाँ पे जो है ना, अभी सबकी हालत ख़राब होने वाली है। और मैंने बड़ापन दिखाया यार, उसका कार नहीं आ रहा था तो मैं बाइक भी छोड़ के आ गया। अभी मेरी लगने वाली है, चलो चलते हैं। देखो अब बज चुके हैं शाम के 5। टेंपल बंद होता है 5:30 को। हाँ 800 मीटर बचा हुआ है जो इस हद तक का है, तो पता नहीं मैं उधर रीच हो जाऊंगा या भगवान खुद मेरे से मिलने आएंगे। देखते हैं। चलो अभी रास्ता एकदम लेवल मिल गया। अब ये सबसे स्लो चल रहे थे तो मैंने अभी इनका बहाना मार के मैं बोला उनके साथ कोई चलना चाहिए करके ना, मैं भी स्लो हो गया। होना मेरे से भी नहीं है, बस बहाना मिल गया। सी इट्स नॉट जस्ट द टाइमिंग्स ऑफ द टेम्पल। 5:30 बजे क्लोज होता है बोल रहे हैं। कितना बज गया? अभी पता नहीं, कोई वॉच पहना नहीं है हमेशा। ओह यहाँ पे सारे भीड़ में बैठे हैं, पता नहीं इधर टेंपल का क्या सीन है, बंद हो गया क्या? सारा भीड़ लगा हुआ है। देखो फाइनली एक अच्छे एक लेवल पे पहुंच गया और काफ़ी खाली फ्लैट टाइप का जगह है। तो वागिशा बोल रही है इधर कुकिंग वुकिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। भाई इधर तक खाना कौन ले आएगा, मतलब वो पतीला वतीला सब। इधर ऑक्सीजन मिल जाए वही बहुत है, खाने का क्या बात कर रहे हो? मजाक, आर यू कॉमेडिंग मी? अच्छा डायनासोर के अंडे देखे। टू टॉप इट ऑल अप बारिश होने लग गई, बट चलो यहाँ पे उम्मीद की कुछ किरणें दिखाई दे रहे हैं। मतलब 2-4 जीप और बाइक्स खड़े हैं और एक इधर कुछ तो है, तो आई थिंक अब टेंपल दूर नहीं। सो गाइज हम लोग आए हैं श्री केशवनाथेश्वरा देवस्थान मूडगल्लू। अब पहले इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। दिस प्लेस इज़ अ मिक्सचर ऑफ एकदम मतलब क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन, जंगल और द रिमोटेस्ट पॉसिबल प्लेस। ये तीनों का मिक्सचर कैसा होगा सोच लो, इट इज़ लाइक दैट। तो अगर अकेले दुकेले आ रहे हो ना, रास्ते में कई फटने वाली है तुम्हारी डर के वजह से। तो इट्स दैट काइंड ऑफ अ प्लेस, बट देन वी आर राइट एट द निक ऑफ द मोमेंट। तो अंदर चलते हैं, आई विल टेल यू मोर अबाउट द प्लेस इनसाइड। लेट्स गो। सो दिस इज शिव जी का टेम्पल एंड यहाँ पे है, रुको दिखाता हूँ मैं, वीरभद्रा एंड यहाँ पे है व्याघ्रमत्तु हाईगुली। ठीक है, तो इसके बाद दिस इज द गुफा इन साइड विच देयर इज शिवलिंग। तो दिस इज द मेन पार्ट, लेट्स गो इन। यहाँ पे देखो वन दुर्गा देवी एंड दैट्स द पॉइंट। सो गाइस ये गुफा है जिसके अंदर से जाके हम लोगों को शिवलिंग तक पहुंचना है। यहाँ देखो घुटने तक पैर होता ही है। यहाँ पे इसके अंदर मछलियाँ भी है, सांप भी है। चलते वक्त ना पैर छुएंगे, वो पैर पे लगेगा। सो दिस इज ऑलमोस्ट 8 फीट टॉल। तो अंधेरा है, अंदर चल लेते हैं। फिसलता है नहीं फिसलता है, ठीक है, नीचे से नहीं फिसलेगा। ओह वही बट इधर दिखता भी नहीं है यार, इधर लाइट वाइट ऑन करना है शायद। हाँ वैसा तेरे पास टार्च है क्या? हाँ वाह 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 वाह। दिस इज कॉल्ड हमारे भाषा में गंट मुट्टा पानी।
ऑलराइट, तो यहाँ पे है नंदी और यहाँ पे शिवलिंग मिलता है. सो लेट्स गो इनसाइड. सो दिस इज द बेस्ट विच इज़ विजिबल, क्योंकि यहाँ पे देखो इस पे बैरिकेड्स डाला हुआ है, सो बियॉन्ड विच यू कांट गो. ऑलराइट, फैंटास्टिक. उन्होंने लाइट डाल दिया. तो इधर देखो, इधर पीछे दिख रहा है क्या शिवलिंग यहाँ पे है और वहाँ पे एक गुफा दिख रहा है. सो उस गुफा के बारे में बाहर जाके बताता हूँ मैं. फिलहाल लुक एट द प्लेस. ये देखो गुफा का एंट्रेंस कहाँ पे है देखो. सो देयर इज ओनली दैट लाइट कमिंग आउट ऑफ द एंट्रेंस. रेस्ट चलो, बिन काइंड इनफ विद द LED बल्ब. ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಸ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ 7 ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಐತೆ ಒಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. यहाँ पर है उद्भव लिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है. सो दिस इज व्हाट वी शुड टचिंग. और यहाँ पे पीठ है, त्रिशूल रखा हुआ है यहाँ पे. सो यहाँ पर छूने के बाद यहाँ पे तुम लोगों को एक केव दिख रहा है देखो. सो दिस केव हैज़ अ वेरी, क्या बोलते हैं, वेरी मिस्टिकल स्टोरी टू इट. ये यहाँ पे अभी इस अंधेरे में रुकने से बाहर जाके बताता हूँ. दिस इज अ गुड स्टोरी टू इट. लेट्स गो. मान्यता ये है कि जो पीछे गुफा दिख रही है ना, सो इट इज़ सेड दैट ये जो गुफा है तपस्या करने के लिए यूज़ किया जाता था और काफ़ी साधु यहाँ पे तपस्या कर रहे थे. द लेजेंड सेज दैट शिव जी यहाँ पे प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दे के, और शिवलिंग के पीछे एक और गुफा का एक्सटेंशन था ना, सो दैट एक्सटेंशन इज सेट टू गो अंटिल काशी. सो दिस इज़ व्हाट द लेजेंड सेज. और यहाँ पे इन्होंने जो बताया मोर रियलिस्टिक या जो भी है, जैसे भी है, आई एम नॉट गोना टेक जजमेंट ऑन दैट, आई एम जस्ट गोना टेल यू एज इट इज़. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो अंदर भी बहुत सारे शिवलिंग है, एंड देर आर अ फ्यू पीपल हु हैव गॉन इनसाइड टू जस्ट मतलब पूजा करके वापस आने के लिए. बट द वाइब्स ऑफ द प्लेस इज सच दैट जो अंदर आता है फिर वापस नहीं आता है, वो तपस्या करके वहीं पे विलीन हो जाता है. सो दिस इज़ व्हाट इज टोल्ड. सो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी मछलियाँ तैर रही है. सो चलकर जाते वक्त ना, द गुड पॉसिबिलिटीज़ के तुम्हारे पैर को लग के जाएंगे. देखो फिश पकड़ ट्राई करे. चबा लिया तो पता चल जाएगा. ये सब मुगड़ू है. हम लोग स्कूल के टाइम पे बारिश के टाइम में पकड़ते थे. देखो ये वो वाला है. सो गाइस, ये पानी देख रहे हो, घुटने तक पानी है यहाँ से लेकर वहाँ तक. सो इसकी खासियत ये है कि थ्रू आउट द ईयर, बाहर बारिश हो, बाहर सूखा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे पानी इस लेवल का हमेशा मेंटेन हुआ रहता है. सो द वाटर लेवल डज नॉट चेंज. और वहाँ पे जो शिवलिंग रखा हुआ पीठ है ना, वो पीठ का जो बेस है उसके ऊपर पानी कभी नहीं चढ़ता. सो द गुड थिंग्स, सम सरप्राइजिंग थिंग्स, सम वंडर्स. जायत्रा मंजू सर है जो यहाँ का कंप्लीट जानकारी सबसे ज़्यादा इन्हीं को पता है. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. लेकिन ये कॉन्वर्सेशन कन्नड़ में होने वाला है, ठीक है? सो अंडरस्टैंड. सर नमस्ते. ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರದ ಇದರದ್ದು ಲಿಂಗದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುಹೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್? ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಗುಹೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಲಿಂಗ ಉಂಟು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ. ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗ ಉಂಟು. ಈಗ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಮನೆಗಳು ಮನೆಗಳು ಜಪ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಮನೆಗಳು ಜಪ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಲಿಂಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರೇ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಬರುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಗೇಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ಉಂಟು, ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತ್ರಿಶೂಲ ಕಾರಿತಾಂಗಿ ಎತ್ತಿ ಕಂಬತಿ ಅಡಿ ಲಿಂಗ ಉಂಟು. ತ್ರಿಶೂಲ ಎತ್ತಿ ಮ್ಯಾಲಿಟ್ಟಿರು ಲಿಂಗ ನೀರಿನೊಳಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಳಮಾಸೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಮಾಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ. ಎಳ್ಳಮಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ 6,500 ಜನ ಆದ್ರು. 7,000 ಜನ ಆದಿದ್ರು. ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸವಲತ್ತು ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 10 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಭಟ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳಾಮಾಸಿ ಬಂತು, ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಎಲ್ಲ ಮಸಿಯನ್ನು ಕಾಗದ ಕೊಟ್ಟರಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಿ 10 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ತು. ಆ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಕೇಶವನಾಥನ ಶಕ್ತಿ ಏನಿತ್ತಂದು ಇದನ್ನ ನೆಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಶಾಖಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಫಸ್ಟ್ ಉದಭಾವ ಗಮಳಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡವರು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುದು ಸರ್? ಇದು ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಪ್ಪ ನೀರಿದು. ಕಾಶಿ ಚಿತ್ರಮೂಲ ಕೊಡ್ಸಾದ್ರಿಂದ ಮನೆಗಳ ಜಪ ಮಾಡುವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ಆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗುಬಿಗೋ ಈ ಗುಬಿ ಲಿಂಕ್. ಸರ್ ಬರ್ತೇವೆ ಸರ್. अच्छा पार्सल कर रहे हैं. सो गाइस वो कॉन्वर्सेशन जो हो रहा था वो पूरा कन्नड़ा में हो रहा था. सो द थिंग इज़ यहाँ के बहुत सारे लोगों ने यहाँ के वीडियोस बनाए हुए हैं. दे आर देयर ऑन यूट्यूब, बट व्हाट आई हैव सीन इज़ most of the vlogs are only in Kannada. तो मुझे ये करना था कि these are certain very rare places. So I wanted people from a non-Kannadiga background also to know. So that is why I'm making this vlog here. ಅಲ್ಲವೇ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ. So another interesting legend, ये legend नहीं है, another interesting story about this place is, अभी तो बारिश का टाइम है, बादल वादल है. अदरवाइज एवरी डे इन द इवनिंग शाम को 5 बजे का जो सनलाइट है वो रे डायरेक्टली गुफा के अंदर के शिवलिंग पे पड़ता है. पहले जो उद्भव लिंग है उस पे, और दूसरा जिस पे जो प्रतिष्ठा हुआ है वो लिंग. सो यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे सिर्फ सुबह की पूजा आरती यहाँ पे होती है, क्योंकि शाम की पूजा जो भी है सूर्यदेव खुद करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ टोल्ड एंड ही हैज़ एक्चुअली क्या बोलते हैं वैलिडेटेड दैट कि मतलब हर शाम के 5 बजे का सनरे जो है वो डायरेक्ट शिवलिंग पे पड़ता है. सो गाइस, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी सूदिंग प्लेस एंड वेरी लिटिल नोन. तो लोकेशन मैं मैप में डाल दूँगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. डू पे अ विज़िट बिकॉज फुटफॉल्स चाहिए होते हैं. एल्लो अमावस्या के दिन यहाँ पे गांव के सारे लोग मिलके, अभी वो पंडित जी बता रहे थे गवर्नमेंट डजंट डू एनीथिंग, तो गांव के लोग ही मिल के एक 10 लाख रुपए तक इकट्ठा करके यहाँ पे वो जो सेलिब्रेशंस है, फेस्टिवल्स है, मनाते हैं. और उसमें जो बचता है उससे बाकी पूरे साल का गुजारा चलता है. सो I mean, for cultural reasons or for religious reasons, or just to explore something which is not highlighted, please do pay a visit. It is interesting. Chalo, that's it for today's vlog. I hope you enjoyed. I hope the place was nice. I hope the vlog was informative. And thank you so much for watching the vlog. Kal milte hain. Tata.